जय श्री राधे। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होनी नहीं, होनी ही सो होए। आप अपना पूरा जीवन चिंता में बिताते हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये अचीव कर लूँ, वो अचीव कर लूँ, इस लड़की से शादी कर लूँ, उस लड़के से शादी कर लूँ, माँ बाप के सपने पूरे कर लूँ, क्लास में टॉप कर जाऊँ, सब कर लूँ, सब सब सब, कुछ नहीं छोड़ना है। ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये पाके ही रहना है, नहीं पाए तो मर जाएंगे। अभी पेपर में आता है, फलाना बोर्ड का रिजल्ट आया, उस बच्ची के 97% नहीं आए, कूद के मर गई। क्या मिला? यानी आपके एक रिजल्ट की जो कीमत है वो एक जान हो गई। कौन जिम्मेदार है? आप कहोगे पेरेंट्स जिम्मेदार है। कुछ समझ में ना आए, पेरेंट्स पे डाल दो। टीचर्स जिम्मेदार है, इन्होंने इतना प्रेशर बना के रख दिया। कंपटीशन जिम्मेदार है, फलाना बच्चे के ज्यादा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। नहीं, आप ये दिखाना चाहते हो उतने ज्यादा नंबर ला करके कि मैं भी कोई चीज हूं, ऐसा वैसा मत समझ लेना। इसलिए अनरियलिस्टिक गोल बनाते हो। अनरियलिस्टिक गोल बनाने के बाद फिर उसको चेस करने दौड़ते हो। संयोग से कभी चेस करने के बाद मिल जाते हैं, कभी नहीं भी मिलते हैं। जब नहीं मिलते हैं तो रोना गाना चालू कर देते हो। जब ये रोना बर्दाश्त नहीं हो जाता है तो पंखे का सहारा ले लेते हो। ये पंखे बंद करने पड़ गए कई जगहों पे, लोग लटक गए इससे। लेकिन पंखे बंद करने से मौत थोड़ी रुकेगी। कुछ लोग इतना ज्यादा अनरियलिस्टिक चलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें बांध के चलते हैं जिसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। फलाना लड़की नहीं मिली, मर जाऊंगा। क्यों भाई? उस लड़की के बिना नहीं जी सकते। और अपने लिए तुम्हारा अपना कोई मूल नहीं, तुम मर जाओगे, तुम्हारी जिंदगी दो कौड़ी की। ये कैसे जिंदगी है? और जब तुम खुद को प्यार नहीं कर सकते तो किसी को खाक करोगे? जरा गौर से सोचना, तुम प्यार नहीं कर रहे हो, तुम किसी पर कब्जा करना चाहते हो। प्यार से हो गया तो बढ़िया, चक्कू दिखाकर हो गया तो बढ़िया, नहीं तो मैसोचिस्ट बन करके सुसाइड करने का तरीका कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी बात नहीं मानी तो नस काट लूंगा। भारत के आधे डॉक्टर तो नस ही जोड़ रहे हैं, उनका काम ही यही है। आज कौन सा मजनू ने नस काटी? फलाने ने काटी, चलो भाई नस जोड़ो इसकी। क्या कर क्या रहे हो? कभी सोचते हो इतना अनरियलिस्टिक क्यों चलते हो? इतने बड़े बड़े गोल्स क्यों बांधते हो जो अनअचीवेबल है, जिसको आप कर ही नहीं सकते, कितना ही कोशिश कर लो वो हो ही नहीं सकता। अब मैं एक सपना बांध के चलूं कि मैं विश्व सुंदरी से शादी करूंगा, शक्ल भी तो देख लो, पहुंच के बाहर है। विश्व बांदरी से शादी ना हो जाए, शक्लें देखते रहने चाहिए अपनी। एक और चिंता, कल एक बच्ची ने मेरे को मैसेज किया, सर मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ, मेरे मेरे कारण 5 लड़के स्कूल आते हैं,
पढ़ाई लिखाई करने नहीं, मुझे देखने आता। मुझे डर लग रहा है कहीं टीचर जो है मुझसे कुछ ना कहे। मैंने कहा ये तो बड़ी गजब बात है, टीचर को तो तुझे पैसे देने चाहिए और उन बच्चों को आकर के थैंक यू बोलना चाहिए। जो काम पढ़ाई नहीं करा पाई वो तुम्हारा चेहरा करा गया, तो टेंशन वाली क्या बात है। देखो, खूब देखो, देखने का तो पैसा नहीं। हाँ, अगर वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करें तो तुम अपना अधिकारों का प्रयोग करना, उसमें एक्शन है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं करे ना, तो तुम क्या चिंता में हो। अभी 3 साल पहले एक लड़की थी जिसको मैं पढ़ाता था, किसी लड़के को बेहद चाहती थी, लड़का भी दूर होने तक उसे भी बेहद चाहता था। दूर होने पर चाहत खत्म हो जाती है, सबका यही होता है। तो जब तक दूर नहीं होता तब बेहद चाहता था, जीने मरने की कसम खाते थे दोनों, मर जाएंगे। कोई नहीं मरता है, सब बातें हैं। ऐसे मरने लग गए तो यमराज यमदूतों से बोलेगा बेटा तू बैठ जा, अपने आप होम डिलीवरी हो रही है आजकल। कोई नहीं मरता, मर ही नहीं सकता। हमारी रामचरितमानस कहती है हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तुम्हारा क्या नुकसान होगा, तुम्हारा क्या फायदा होगा, तुम्हारी कब इज्जत होगी, कब बेइज्जती हो जाएगी, कब तुम पैदा होगे, कब तुम मर जाओगे, ये 6 चीजें परमात्मा ने तुमको नहीं दी, ये अपने हाथ में रखी है। तो जितने भी नस काटते हैं ना, उनमें से 99% मरते ही नहीं है। हाँ, बिल बढ़ा लेते हैं, इनके बापू अलग से सोचते हैं, प्यार तुमने किया, खर्चा हम कर रहे हैं। मुश्किल कर देते हैं जीना, बहुत मुश्किल कर देते हैं, लेकिन मरते नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा ने मौत अपने हाथ में रखी है। वो जब आनी है तभी आएगी, आपके चाहने से तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप दिन रात सोचो, ऐसे भी लोग हैं, खासकर बुजुर्ग लोग, हम मर जाएंगे तो क्या होगा। कल ही एक से सामना हुआ था, बोली बिटवा बड़ी चिंता होती हमें हमारे बहू बेटा की, ये दोनों ऐसे ही लड़े मरे जा रहे हैं, हम ही इनके बीच में सुलह समझौता कराते हैं, हम मर जाएंगे तो इनका क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जैसे कुत्ते बिल्ली की तरह अभी लड़ रहे हैं, तुम्हारे मरने के बाद भी लड़ेंगे। इस लड़ने का तुम्हारे जीने से तो कोई संबंध ही नहीं है। हाँ, तुम्हारा टाइम पास बंद हो जाएगा, तुम्हारा टाइम पास बंद हो जाएगा, क्योंकि मजा तो तुम्हें समझौता कराने पे भी आती है। इस दुनिया में कुछ लोग अमेरिका जैसे भी होते हैं, पहले माचिस जलाएंगे, आग लगाएंगे, फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर पहुंच जाएंगे। बड़ा शौक है उन्हें समझौते कराने का। अगर दोनों देश मान जाए तो और रोते हैं कि साले मान क्यों गए इतनी जल्दी, मेरा टाइम पास कौन कराएगा। तो उन आंटी का भी यही हिसाब किताब था, मर जाओ मर जाओ, लेकिन बिना उसकी इच्छा के तो मर भी नहीं सकते। हाँ, मरने की इच्छाएं और ख्वाहिशें पैदा कर दे सकते हो। हालांकि ऐसा देखा गया है, मनोवैज्ञानिक ऐसा बताते हैं, जो लोग मरने मरने की बातें करते हैं ना, वो मौत से डरे हुए ज्यादा होते हैं, उन्हें अंदर से डर लगता है, क्योंकि ठीक से जी तो पाए नहीं कभी तुम। सारा जीवन तो तुमने चिंतन में बिता दिया, चिंता ही करते रहे,
अपनी तरफ कभी देखा ही नहीं कि हम भी कुछ हैं, परमात्मा ने हमें भी बनाया है, हम सबकी जिम्मेदारियां उठाएंगे, हम परिवार की जिम्मेदारी उठाएंगे, हम समाज की जिम्मेदारी उठाएंगे। समाज बढ़िया चीज़ है। कई लोग समाज के ठेकेदार होते हैं, वो हर चीज़ को उठाने पहुंच जाते हैं। समाज सुधार, हम समाज को सुधारेंगे, जबकि समाज ने बोला ही नहीं हमें सुधारो। कहेंगे हमने समाज को सुधारने की जिम्मेदारी ली है। किसने दी तुम्हें? क्यों पहुंच गए लेने? एक दिन हम सब सुधार देंगे। क्यों? क्यों सुधारना है तुम्हें? तुमसे किसने कहा सुधारने को? क्या वो छुट्टी पे चला गया? भगवान विष्णु ने बोला है मैं जा रहा हूं, इस्तीफा दे रहा हूं, आ जाओ संभालो, मुझसे नहीं संभल रही ये धरती। अगर आज इस दुनिया से सारे मानव चले जाएं, एक भी इंसान ना बचे, तो चांद तारों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हवा जैसे चल रही वैसे ही चलती रहेगी, पेड़ पौधे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, नदियां बहती रहेंगी, बंदर पेड़ों पे नाचते रहेंगे, शेर चीते जंगलों में रहेंगे, बचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम मानव बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य किए थे कि इंसान बन के आए हैं। क्या उखाड़ लिए? गया गुजरा है इंसान तुम्हारा जानवरों से। ना ठीक से हंस सकता है, ना ठीक से रो सकता है, ना ठीक से खा सकता है, ना ठीक से पी सकता है, ना ठीक से गा सकता है, ना ठीक से नाच सकता है। पूरा टाइम लोग देखेंगे, लोग देखेंगे, लोग देखेंगे। लोग देख ही रहे हैं, लोगों का काम ही देखना है, और लोगों को मजा बड़ी आती देखने में। लोग आपको नहीं देखेंगे ना तो मूवी देखेंगे, मूवी नहीं मिलेगी तो जैसे भी खुदाई देखेंगे, और खुदाई नहीं देखेंगे तो आप समझ गए वो कि वो देखेंगे। लोग देखेंगे, आंखें दिए ना, देखेंगे। मसाला चाहिए उन्हें, बिना मसाले के वो क्या करें? आप चाहते हो मसाला भी छीन लें? शर्म नहीं आती आपको? क्या करेंगे लोग? जरा सोचो। फिर लोग काम पे लगा देते हैं। मैंने एक कहानी सुनी, बड़ी अच्छी कहानी लगी, किसी संत महापुरुष ने सुनाई थी। एक बार एक बाप बेटा किसी ऐसी जगह से, एकांत जगह थी, वहां पे मतलब कुछ ही लोग रहते थे, एक गधे के ऊपर चढ़ के जा रहे थे। बाप बेटा उस गधे के ऊपर बैठ गए, गुजरे, दो आदमी निकले, आपस में बात करने लगे। बोले कैसे जालिम लोग हैं, बेचारे गधे की तो जान निकाल देंगे। बाप बेटे ने बोला बात सही है, लोग कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। अक्सर लोग के बारे में हम यही सोचते हैं कि लोग कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। लोगों को अपना भी नहीं पता वो क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे क्योंकि उन्हें कहना है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों उतर जाते हैं। आगे बढ़े, गधा साथ चल रहा था, दो लोग फिर मिल गए। बोले हमारी तो मजबूरी है पैदल चलना। ये बाप बेटा सही में एकदम पागल है, गधा होने के बावजूद भी पैदल चल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, बाप बेटे ने सोचा कि बाप ने बोला मैं चढ़ जाता हूँ गधे पे, तू पैदल आ। आगे बढ़े, पिताजी गधे की सवारी करके आ रहे हैं, और हर पिताजी को लगता है कि हम गधे की ही सवारी कर रहे हैं। हर पिताजी को लगता है
कि जो हमारे कुल का दीपक है, जो हमारा नाम रोशन करेगा, इसके जरिए नाम रोशन करेगा, ये करेगा नाम रोशन, ये नाम को अंधेरे में ना डाल दे ये। लेकिन ठीक है, जो बीज दिया है वही तो पाओगे। अब गधे का लड़का गधा ही होगा, इसके अतिरिक्त तो कुछ हो भी नहीं सकता। आगे बढ़े, फिर दो लोग मिल गए, बोले कैसा जालिम बेटा है, सॉरी कैसा जालिम बाप है। बेटा बेचारा धूप में पैदल चल रहा है और बाप जी जो है गधे की सवारी कर रहे हैं। बाप को ये बात दिल पे लग गई। बोले बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 25 साल बाद हर बाप यही बोलता है, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जो तुझसे उम्मीदें रखी। एक काम कर, तू आ जा, मैं जरा पैदल हो जाता हूँ। फिर कुछ कदम चले ही होंगे, फिर दो लोग मिल गए। बोले कैसा जालिम बेटा है, बाप बेचारा बूढ़ा आदमी 60-70 साल का, आज मरे कल दूसरा दिन, पैदल चला रहा है। बाप बेटे ने कहा ये तो बड़ी आफत हो गई यार, दोनों सवारी करते हैं तो भी लोग बोलते हैं, मैं चढ़ता हूँ तो भी लोग बोलते हैं, तू चढ़ता है तो भी, और नहीं चढ़ते हैं पैदल चलते हैं तो भी बोलते हैं लोग। तो एक काम करते हैं, इस गधे को ही सर पे लाद लेते हैं। तो बाप ने आगे की 2 टांगें पकड़ी, बेटे ने पीछे की 2 टांगें पकड़ी, चल दिए। फिर 2 लोग मिल गए। बोले बड़े बेवकूफ़ लोग हैं दुनिया में, हमारी तो मजबूरी, हम पैदल चल रहे हैं, इनके पास गधा है फिर भी पैदल चल रहे। बाप बेटे ने माथा पकड़ लिया, बोले हमने पूरी यात्रा खराब कर ली इन 2 लोगों को सुनते 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 सुनते। कुछ भी सुनने के बाद नहीं मिला। ये बाप बेटा कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। हाँ, अपना पूरा जीवन खराब कर ले तो उनकी तो छोटी सी यात्रा खराब हुई थी। जरा कभी सोचो, आप अपने बच्चों को फलाना चीज की तैयारी क्यों कराते हो? आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, जेई बन जाए, आईआईटी क्रैक कर ले, फलाना ढिमकाना जो भी कुछ कर ले, नीट कर ले, और ना जाने क्या क्या, क्यों कराते हो? क्या ज्यादातर में ये कारण नहीं होता है कि फलाना का लड़का कर ले गया, वो बन ले गया, उसका हो गया, क्रैक कर लिया उसने, इंद्र ने दरवाजा खोल दिया स्वर्ग का, एंट्री हो गई उसकी, अब सारे सुख में आएगा, तो अब मैं अपने बेटे को भी कराऊंगा। फिर बाप चाकू लेकर खड़ा हो जाता है, बेटा अगर आईएएस की तैयारी नहीं करी और 4 अटेम्प्ट पे क्लियर नहीं किया तो ये रहा चाकू, ये रही नस। बेटा भी बोल लेता है, पिताजी बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। इससे पहले हमारा कोई काट के चले जाए, पिताजी नस तो ना काटे, करेंगे पिताजी जैसा आपने बोला वैसा करेंगे। मैं श्रवण, आप महान, हम करेंगे, पहुंच गए। आप, वो लड़का करना भी नहीं चाहता था, हो सकता है उससे मुश्किल से 10वीं पास हो, लेकिन पिताजी ने बोला है, नहीं तो नस बहुत जरूरी है, करनी पड़ेगी। अपने सारे सपने, अपनी सारी जो चेतना थी, अपनी जो सारी खुशियां थी, उसको दांव पे लगा करके शुरू हो गया। ये वो भी जानता है इस जन्म में नहीं निकलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में एक बात और आने लग जाती है कि मैं फेलियर हूं। इतने लोगों का तो हो रहा है ना, मेरा नहीं हो रहा, मैं फेलियर हूं, मेरी गलती है।
अगर मैं इस अंगूठी को उंगली की जगह नाक पे पहनने की कोशिश करूं और ये फिट ना आए, थोड़ा कोशिश करने में सेट भी हो जाए लेकिन फिर गिर जाए, तो गलती अंगूठी की है या मेरे फेलियर की है? गलती ये है कि मैंने गलत जगह ट्राई किया। वहां मुझे ट्राई करना ही नहीं था, वहां मेरी जीवन यात्रा थी ही नहीं, लेकिन मैंने किया। तो जब मैंने ऐसा किया तो सबसे बेहतरीन बात इस नेचर की जो मुझे समझ में आती है, आप जो चाहोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा, देर सवेर मिल ही जाएगा। ये मेरा वचन नहीं, बुद्ध का वचन है। महात्मा बुद्ध ने बात कही थी, तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। देर सवेर हो सकती है, कभी कभी जन्म रुकना पड़ता है, लेकिन मिल ही जाता है, मिल ही जाता है। आप बड़ी नौकरी के लिए आपने ट्राई किया, वो आप भी जानते थे कि मेरी हैसियत से बाहर है, तो छोटी मोटी मिल गई, छोटी मोटी मिल गई, मिल ही जाती है। भारत देश इतना बड़ा देश, काम की कमी नहीं है भारत में। हम ये तो कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी कम है, हम ये तो कह सकते हैं कि डिग्निटी वाली जॉब की कमी है, लेकिन भारत में काम की कमी कभी नहीं है। करने वाले कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं, ये हम भी जानते हैं, ये हमारे देश का युवा जानता है। कौनो सरकार आ जाए, ये वाली नहीं, कौनो आ जाए, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। अगर एक जो आपकी आती है 7,500 सीटें आती हैं और उस पर 2 करोड़ लोग फॉर्म भरेंगे, तो 7,500 को भी नौकरी मिलना बड़ी मुश्किल है। कई बार तो ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि सेम ही मार्किंग हो गई, या कभी कुछ कभी कुछ, अभी ऐसे कुछ हो जाता है, तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती। लेकिन हाँ, करते करते अनुभव आ जाता है, तो कोई छोटी नौकरी जो उसमें थोड़ा सा लेवल थोड़ा डाउन होता है वो मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही, चाहा तो मैंने कुछ और था, मिला मेरे को कुछ और। अब फ्रस्ट्रेशन आती है, अब चिंता आती है, जैसा है जो है करना होगा। काश हिम्मत कर ली होती, राइट टू नो होता आपके पास कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं भीख मांग लूंगा। आप जिस देश में हो ना, वहां कोई भूखा नहीं मर सकता, कोई भूखा नहीं मर सकता। इतने लंगर हैं, इतने भंडारे हैं, लोग दान करना चाहते हैं, सुबह सुबह लोग ढूंढते हैं कोई दान लेने को मिल जाए। भूखा नहीं मर सकता, आप भूखे मरोगे भी नहीं। मलुकदास ने कितना बढ़िया बोला था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके राखा राम। वो सबकी परवाह करता है, सबको देता है, चींटी से लेकर के हाथी तक को देने की जिम्मेदारी उसने मैंने हाथ में रखी है। मैंने एक कहानी सुनी, अच्छा लगा मेरे को कहानी। एक बार देवी लक्ष्मी जो थी वो भगवान विष्णु से बोली, आप विश्वंभर कहलाते हो, पूरे जगत का पेट भरते हो, कैसे, आप कैसे विश्वंभर हो सकते हो? विश्वंभर तो मैं हूं, मैं लक्ष्मी हूं, मेरे कारण लोगों का पेट भरता है, मैं ना हूं तो लोग भूखे मर जाएंगे। विष्णु बोले, बेटा तेरी गलत फहमी है ये, इस धोखे मत रहियो। बोले अच्छा। लक्ष्मी ने एक डिब्बी उठाई, खोली, उसमें एक चींटी उठाई, चींटी को बंद कर दिया। बोले अच्छा, 10 दिन तक ये डिब्बी मैं अपने पास रखती हूँ, देखते तुम कैसे खिलाते हो। पूरा टाइम वो डिब्बी अपने पास रखी रही। 10 दिन बीते, डिब्बी खोली, लक्ष्मी को तो मैं ही जीत जाऊंगी, आई एम द विनर। अक्सर लोग यही सोचते हैं,
काम शुरू बाद में करते हैं, विनर पहले बन जाते हैं। और ये फेलियर का सबसे बड़ा साइन है। कभी हम आगे इस पे बात करेंगे कि फेलियर का साइन क्या है। ये फेलियर का सबसे बड़ा साइन है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते चले जा रहे हो ना, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, कि ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा, बस समझ जाना भिड़ोगे, ब्रेकर आएगा। नेचर आपको गिराती कैसे? वो आपको, जैसे वो मेरे गुरुजी क्या करते थे, क्लास 8th में थे जब हम थे, तो वो एक बात कहते थे, बेटा जब कॉकरोच की मौत आती है ना, उसके पंख निकल आते हैं, समझ जाना। तो कभी यहाँ दौड़ेगा, कभी वहाँ जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी कुछ करे, कभी कुछ करेगा, समझ जाना मरेगा। तो ये साइन है। लक्ष्मी जी को भी लगा मैं तो विनर हूँ। विष्णु जी बोले रुको जरा, सबर करो, इतनी क्या जल्दी है, डिब्बी तो खोलो। डिब्बी खोली, उसमें चावल के 2 दाने थे। चींटी एक और आधा है, 1.5 ही खा पाई थी, अभी आधा बचा था। लक्ष्मी जी बोली ये क्या हो गया मालिक, ये कौन सा चमत्कार कर गया आप? मैंने तो इसको अपने आंखों के सामने से हटने नहीं दिया, आपने ये कैसे कर दिया? बोले कुछ नहीं, जब तू बंद करी थी, तेरे जो यहाँ पे चावल के 2 दाने थे, मैंने गिरा दिए। वो देता है, सबको देता है, दे ही रहा है। ये जितने भी रोना धोना करते रहते हैं ना, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, ये सब खा पी के ही बोलते हैं। अगर तुम्हारे अंदर पेट में दाना ना गया होता तो तुम इतना भी नहीं बोल पाते। वो देता है, सबको देता है, दे ही रहा है। जो खुद करते हैं उनको चलो एक बार को बड़ी मुश्किल से 2 रोटी और वो सब मिल जाए, लेकिन जो उस पर पूरे सहारे छोड़ देते हैं उनके तो मजे ही मजे। तुम्हारा राजा संतों के चरणों में जाता है, वो कुछ नहीं करता संत तुम्हारा, वो अपना जीवन परमात्मा को सौंप देता है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, जैसा चाहे वैसा रचो, वो सौंप देगा। फिर आता है राजा, इज्जत से लेकर के आता है, संत कभी कभी बेइज्जती करते हैं, नहीं चाहिए बक। ये तो भग कर पा रहा है ना, ये क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास शक्ति जो है, बल जो है, वो परमात्मा का है। यही जीवन है। वो देता है, सबको देता है, बेहिसाब देता है। तुम्हारा पात्र छोटा है तो कोई क्या करे? बारिश होती है, तुम टब लेके चले जाओ, टब भर देगा, चम्मच लेके जाओ वो भर देगा, और उल्टा लेके जाओ तो वो भी नहीं भरेगा। लेकिन तुम स्मार्ट लोग, सब स्मार्ट लोग, ये चाहिए, ये लड़की मेरे को मिल गई, वाह रे भाई साहब, जिंदगी सेट। फिर मिल भी जाती है। मैंने बोला ना, जो चाहो मिल ही जाता है। फिर पता चला लाइफ अपसेट हो गई। इससे अच्छे तो पहले थे, जो कर रहे थे वही सही था। ये सूप नखा की बहन से शादी क्यों करी? अब कहते हमारा छुटकारा कराओ। पहले मरे जा रहे थे शादी करने को, अब मरे जा रहे हैं तलाक करने को। पहले नस काट काट के डॉक्टरों को काम पे लगाए थे, अब तलाक कराने के लिए वकीलों को लगाए पड़े। ये चल रहा है, बस चल रहा है। जिम्मेदार कौन है? आपके अनरियलिस्टिक गोल। आप फर्स्ट स्टेप पे गलती कर गए, कर ही गए। आप माने ना माने, आप इसे ग्रीड कहिए, एम्बिशंस कहिए, फलाना कहिए, ढिमकाना कहिए, कुछ बनने की चाह कहिए, माँ बाप के सपनों को पूरा करना कहिए, कुछ भी कहिए, नाम बदलने से काम नहीं बदलता। अगर मैं इस नाक को कान कहना चालू करूं तो ये सुनना चालू नहीं करेगा। जिसका काम है किसी के मैटर में घुसाना, वही करेगा।
जरा समझने की कोशिश करिए। आप अपना पूरा जीवन चेस करने पे नहीं दे सकते। आप हर चीज़ को पोस्टपोन नहीं कर सकते। कल करेंगे, परसों करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज मेहनत कर लेते, कल फल ले लेते हैं। क्या पता कल आए ना। बहुत सारे लोगों के कल नहीं आते हैं। आज कितने लोगों के कल नहीं हुए होंगे, कितने लोग मर गए होंगे आज। सोचते होंगे ना कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना था, बिटिया की शादी करनी थी, फलाना करना है। मौत ने परवाह नहीं करी उनकी योजनाओं की, गए। सोचने वाली बात है। आप जिनके लिए पूरा जीवन लगा दिया आपने, मौत ने परवाह तक नहीं करी। जरा समझने की कोशिश करिए भाई साहब, मौत ने परवाह तक नहीं करी। इसी पल जीना चालू कर दीजिए। जहां है, जैसा है, उसको स्वीकार करिए और उसी को अपनी नियति मान के रस लेना चालू करिए। खुश होना चालू करिए। चिंता करना बंद करिए। चिंतन विंतन से मुक्ति लीजिए। जीना चालू करिए। स्टॉप वरिंग, स्टार्ट लिविंग। जीना चालू करिए प्लीज। आप जी नहीं रहे इसलिए मर रहे हैं। आप जीना चालू कर दीजिए, मौत नहीं घटेगी, घट ही नहीं सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब छोड़ छाड़ के डांस करना चालू कर दो, नहीं, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो कर भी नहीं पाओगे आप। आप जो कर रहे हो, जैसे आपको क्या कहते हैं, गिटार बजाने का शौक है, बजाओ। अपने सारे काम करते जाओ, 1 घंटा बजा लो। आपको जैसे कॉरपोरेट लाइफ है, आपको कुछ लोग होते हैं उनको वर्कोहॉलिक होते हैं, उन्हें काम करने का जोश होता है, उन्हें सुकून तब मिलता है जब वो काम करते हैं। तो वो काम पे जाएंगे तो उन्हें सुकून मिलेगा। ऐसा ज्योतिष में कहते हैं, जिनका राहु 10वें घर में होता है वो वर्कोहॉलिक होते हैं, उन्हें काम करने का बड़ा जुनून होता है, बहुत जुनून होता है, मतलब करेंगे काम, उन्हें सुकून नहीं आएगा, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है मेहनत करना, तो वो वहाँ करें। वहीं पे कुछ लोग होते हैं ना, जिनको मतलब कुछ शौक नहीं होता, वो घर में बैठे रहते हैं, निठल्ले बैठो, उन्हें बड़ी मजा आ रही, बैठो। प्रॉब्लम कब आती है, जब आप घर पे होते हो, बैठना आप निठल्ला चाहते हो, लेकिन आप अपने माइंड को सिजोफ्रेनिक कर लेते हो, 2 भागों में तोड़ देते हो। जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा मजे में होंगे जो आप ये सोचना चालू कर देते हो। पर्सनालिटी डिवाइड हो गई। मुझसे अगर पूछे ना दुख क्या है, फलाना काम ना होना मेरे लिए दुख नहीं है, मेरे लिए दुख है बटा हुआ होना। कर मैं कुछ और रहा हूँ, सोच मैं कुछ और रहा हूँ, ये जो ऐसे बटा हुआ माइंड सेट है ना, ये मेरे लिए दुख है। बटा हुआ आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता, ये फैक्ट है। जो यूनाइट हो गया वही सुखी हो सकता है। आप जिस काम में उससे यूनाइट हो गए, जुड़ गए, जो भी कर रहे हैं आप। कुछ संत महात्मा होते हैं, वो गुफा में शांति का अनुभव करते हैं, उनके लिए वो जगह बनी है। कुछ होते हैं वो आपका क्या कहते हैं, कहीं पे जा कर के मेहनत मजदूरी करते हो, उनके लिए वो बनी है। गीता का मेन मोटिव तो यही है ना, कि अपने आप को समझो, स्वधर्मे निधना श्रेय परधर्मो भयावह, यही तो कहती है गीता आपकी। दूसरे के धर्म में जीना भयावह, तो दूसरा मतलब किसी दूसरे का काम नहीं, वो जो आपकी चेतना से मैच नहीं कर रहा है। आप जानते हो कि मैं खेतों पे कुदाल चलाने के लिए पैदा हुआ हूं, पेन नहीं चला सकता, लेकिन आप फिर भी चला रहे हो, तो आप सुखी कहां से होगे। तो जीना चालू करिए ना। आप जब जीना चालू करेंगे ना, परमात्मा आपको दोनों हाथों से लुटाएगा, दोनों। आप ये बोलो मेरे को ना कोई मेरा पास्ट है ना मेरा कोई फ्यूचर है, यही है जो है, इसी पे जो करना है कर लेना है, अगले पल मौत खड़ी। आप सूत्र बना लो, अगले पल मौत खड़ी। इससे आपकी बड़ी बड़ी योजनाएं टूट जाएंगी, आपके सपने खत्म हो जाएंगे, पीड़ा होगी, ऐसा लगेगा किसी ने 1000 सुइयां लगा दी पूरे बॉडी में,
भीष्म पितामह वाली फीलिंग आएगी, एक एक खून लीक करके बहेगा। लेकिन एक चीज हो जाएगी, सपने टूटते ही आंखें खुल जाएंगी। जो सुबह की जो बात है ना, जो सुबह की जो सूर्य की जो रोशनी है, किरण है, जब वो आंखों में पड़ेगी ना, तब एहसास होगा यही तो चाहिए था। जिसको मैं हर जगह ढूंढ रहा था, मैंने मंदिर ढूंढा, मैंने मस्जिद ढूंढा, मैंने काबे ढूंढे, मैंने गिरजा ढूंढा, हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। वो मेरे भीतर था, मैं ही था, मुझ में ही था। बड़ी कोशिश करी, सब जगह ढूंढा, नहीं मिला। मैं ही था, मेरे अंदर था। सारी दौड़ इसलिए थी कि मैं थक जाऊं और चुपचाप बैठ जाऊं। और जिस पल मैं चुप हुआ, गया, सब सपने गए, सब दौड़ गए, मिल गया। अब खुश होने के लिए वजह नहीं चाहिए, खुशी मेरा स्वभाव बन गई। अब मैं जो भी काम करूंगा, जैसा भी करूंगा, मैं झाड़ू लगाऊंगा या मैं कुछ भी करूंगा, मैं पूरी खुशी से करूंगा। ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा कोई लालच नहीं है कि कुछ हो जाएगा इससे, फेमस हो जाऊंगा या कुछ ऐसा। मेरी बला से बाहर में जाए, शेयर मैं कर दूंगा सबको, क्योंकि अंदर से चुल्ल भी है कि कुछ बोला है तो लोग सुने। क्या सुनते हैं वो तो लोग जाने, लेकिन मेरे को चुल्ल तो है इस मामले में, थोड़ा तो मैं भेजूंगा सबको, लोग देखेंगे। कमेंट क्या करते हैं वो उनकी वजह से, बट मैं भेजूंगा, हर जगह छा जाऊंगा। तो आप जो भी काम करेंगे ना दोस्तों, उसमें आनंद होगा, फिर काम थकाएगा नहीं। मैं जल्दी इस टॉपिक पे बात करूंगा कि हम थक क्यों जा रहे हैं। सब तो कर रहे हैं, सुबह पार्क में 10 चक्कर लगाते हैं तो नहीं थक रहे हैं, जीने ऊपर नीचे 2 बार कर दिए तो थक जा रहे हैं उस कपड़े लेने के लिए, क्यों थक रहे हैं। लेकिन आज बस इतना ही कहना चाहता हूँ, स्टॉप वरिंग, स्टार्ट लिविंग। जीना चालू करिए। आपने जीना बंद कर दिया है, इसीलिए आज इतनी फ्रस्ट्रेशन है। आज कृष्ण नहीं आ पा रहे क्योंकि आपने नाचना बंद कर दिया। आप नाचना चालू कर दीजिए, कृष्ण आपके भीतर पैदा हो जाएंगे। आज आनंद नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है। ये फ्रस्ट्रेशन प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। समाज जितना कुरूप होता चला जा रहा है, एक दूसरे की हत्याएं करते लोग चले जा रहे हैं, कहीं ड्रम में भर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। इसके पीछे का मेन रीज़न जो है वो फ्रस्ट्रेशन है। हम फ्रस्ट्रेट हैं बहुत ज़्यादा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो फिर हत्या जैसा कदम भी उठा लिया। और उसके बाद एक रिलैक्सेशन मिलती है। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जिन्होंने भी हत्याएं करी ना, उन्होंने बाद में रियलाइज़ किया है कि यार कर दिए, जेल में आ गए हैं, चक्की पीस रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से रिलैक्स हो गए। अंदर जो एकदम कुंठा भरी पड़ी थी वो निकल गई है। तो कुंठा इकट्ठी करते गए तो वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी। कृष्ण की डांस से निकलती है, तुम्हारी हत्या से निकल रही है। तो कारण जो है उसका यही है कि आपने जीना बंद कर दिया है। जीना चालू करिए। सोचना बहुत सोच लिया, बहुत ज़्यादा ही सोच लिया। लोग कहते हैं हम जानवर हो जाएंगे। अरे ठीक है, हो जाओ। जानवर हत्या नहीं करता, जानवर रेप नहीं करता, जानवर खुश रहता है, किसी काम में दखल नहीं देता। आप देते हो तो जानवर ही हो जाओ, इससे अच्छा इंसान बन के क्या उखाड़ लियो। बट नेचुरल तो हो जाओ। तो स्टॉप वरिंग, स्टार्ट लिविंग। हरिओम।